Assalamualaikum students. We are going to start the further reading of the play The Oyster and the Pearl. Clay says that looking at it, इसकी तरफ देखो. Well, खूब. I say, Clark Larrabee, come here, come home, घर आ जाएं. Your fishing tackle in the closest safe and sound. जी वो कहता है योर फिशिंग टैकल, आपकी जो फिशिंग की जो चीज़ें हैं, दे आर सेफ एंड साउंड, वो उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, वो ठीक हैं. द फिशिंग गुड्स, जो फिशिंग करने वाली जो टूल्स होते हैं, जो अशिया होती हैं, प्लेंटी ऑफ कैबाजोन, जिनमें बहुत ज़्यादा कैबाजोन है, पर्च है, बैस हैं, ये सब चीज़ें. लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स. अंडरलाइन दिस. ये जो है क्लोकियल लैंग्वेज में इसका मतलब ये है फॉरगेट द पास्ट, के माजी को भूल जाओ. वी मिस यू, हम आपको मिस करते हैं. कौन? मामा, क्ले, रिक्सोना, रफस एंड क्लारा. तो ये जो था ये एडवर्टीजमेंट थी जो उसने ओके बाय द सी टाउन गल्फ में जो है उसने अपने फादर के लिए, जो क्लार्क लैरबी के लिए जो है क्ले ने जो एड दिया था, ये वो था. हैरी, दैट्स गुड एड, ये अच्छा इश्तिहार है. क्ले, डू यू थिंक, क्या आपका ख्याल है, इफ़ माई फादर, क्या आपको लगता है, इफ़ माई फादर रीड्स इट, कि मेरे वालिद इसको पढ़ेंगे, एंड ही विल कम होम, और वो घर वापस आ जाएंगे. हैरी, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता. क्ले, आई होप सो, मुझे उम्मीद है. क्ले, या. थैंक्स अ लॉट फॉर द हेयर कट, बालों के लिए जो है वो बहुत शुक्रिया. वो कहता है थैंक्स अ लॉट, बहुत शुक्रिया, फॉर द हेयर कट, बालों की कटिंग के लिए, मिस्टर वैन ड्यूसन. क्ले गोज आउट. अब यहाँ पे जो ब्रैकेट में ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये लाइंस लिखी हुई हैं, क्ले गोज आउट, ये क्या बता रही हैं? ये लाइंस एक्चुअली ये बता रही हैं कि अगला सीन क्या है, कि क्ले जो है वो गोज आउट, वो बाहर चला जाता है. हैरी टेक्स ऑफ द डरबी, हैरी जो अपने सर से डरबी हैट उतारता है. लैदर्स हिज फेस, अपने चेहरे को जो है वो लेदर यानी कि उस पर झाग बनाता है. एंड बिगिंस टू शेव, और उसको शेव करना शुरू कर देता है विद अ स्ट्रेट एज इरेजर, एक सीधे जो है वो इरेजर के साथ. अ प्रिटी गर्ल कम्स इनटू द शॉप, इतनी देर में खूबसूरत लड़की जो है वो दुकान में दाखिल होती है. क्लोजिंग अ कलरफुल पार्सल, क्लोजिंग अ कलरफुल पार्सल, और उसने एक रंग बिरंगा जो पार्सल है उसको बंद करती है. शी हैज़ लॉन्ग ब्लॉन्ड हेयर, उसके बड़े लंबे जो है वो बाल होते हैं सुनहरे रंग के. हैरी उसको देखते साथ ही कहता है मिस अमेरिका, आई प्रिज्यूम. प्रिज्यूम को अंडरलाइन कीजिए. प्रिज्यूम मीन्स अंदाज़ा, एज्यूम करना, अंदाज़ा लगाना. मिस अमेरिका, कहता है तुम मिस अमेरिका हो. आई प्रिज्यूम, मेरा ख्याल है, मेरा अंदाज़ा है. उसको क्यों कहता है ऐसे? क्योंकि जब उसका गेटअप देखता है तो उसके गेटअप को देख के अंदाज़ा लगाता है, और उसको गेटअप को देख के कहता है मिस अमेरिका, कि तुम जो मिस अमेरिका लगती हो. आई प्रिज्यूम, मेरा अंदाज़ा है. द गर्ल, लड़की कहती है मिस मैक्च्यून, वो अपना नाम बताती है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है, कहती है मिस मैक्च्यून. हैरी वैन ड्यूसन, और हैरी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है कि आई एम हैरी वैन ड्यूसन. द गर्ल, हाउ डू यू डू, लड़की उसको कहती है कि तुम, हाउ डू यू डू, कि तुम कैसे हो. हैरी जो है बोइंग, झुकते हुए कहता है मिस मैक्च्यून. द गर्ल, आई एम न्यू हियर, लड़की उसको बताती है कि मैं यहाँ पर जो है वो नई आई हूँ. यू हैड बी न्यू एनी वेयर, उसको कहता है तुम कहीं पर भी जो है वो नई हो सकती हो. यू हैड बी न्यू एनी वेयर, तुम कहीं पर भी जो है वो नई हो सकती हो. ब्रांड न्यू, बिल्कुल नई. आई माइट से, मैं ज़रूर कहूँगा. श्योरली, यकीनन. यू डू नॉट लिव हेयर, आप यहाँ पर नहीं रहती. द गर्ल, लड़की कहती है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जैसा कि मामले की हकीकत ये है. आई डू, मैं करती हूँ. एट एनी रेट, किसी भी कीमत पे. आई हैव बीन हियर सिंस लास्ट संडे, मैं पिछली इतवार से यहाँ पर मैं पिछली ही इतवार को यहाँ पर आई हूँ, या मैं सिर्फ पिछली इतवार से यहाँ पर हूँ. यू सी, आई एम द न्यू टीचर एट द स्कूल, तुम्हें पता है कि मैं स्कूल में जो है वो नई टीचर हूँ. हैरी, यू आर, तुम हो. द गर्ल, लड़की कहती है यस जी, आई एम, मैं हूँ. हैरी, हाउ डू यू लाइक इट, तुम्हें ये कैसे पसंद है. द गर्ल, लड़की कहती है 1 वीक एट दिस, तुम्हें ये स्कूल कैसा लगा. हाउ डू यू लाइक इट, तुम्हें ये कैसा पसंद आया, या हाउ डू यू लाइक इट, तुम इसको कैसा पसंद करती हो, या तुम्हें कैसा लगा. द गर्ल, लड़की कहती है 1 वीक एट दिस स्कूल हैज़ नॉक्ड मी फॉर अ लूप. अंडरलाइन द वर्ड्स knocked me for a loop. Knocked me for a loop means that defeated me, मुझे नुकसान पहुंचा दिया, शिकस्त देना, नुकसान.
नुकसान तो नहीं, आप इसको कहेंगे डिफीट करना, शिकस्त देना, किसी को थका देना के सेंस में भी आप कह सकते हैं। वो कहते हैं 1 वीक एट द स्कूल, स्कूल में जो 1 हफ्ता है, हैज़ नॉक्ड मी फॉर अ लूप, इसने मुझे जो है वो शिकस्त दे दिया, हरा दिया है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हकीकत ये है, आई वॉन्ट टू क्विट, मैं स्कूल छोड़ना चाहती हूँ, एंड गो होम, और वापस अपने घर जाना चाहती हूँ, टू सैन फ्रांसिस्को। उसका घर कहाँ पे है? सैन फ्रांसिस्को में। तो यहाँ पर वो कहाँ पर आई है? कैलिफोर्निया। ओके बाय द सी जो टाउन है वो कैलिफोर्निया में है। वो सैन फ्रांसिस्को जो कि अमेरिका की एक और स्टेट है, रियासत है, वो वहाँ से कहाँ पर आती है? सैन फ्रांसिस्को से जो है वो ओके बाय द सी टाउन जो है जो है कैलिफोर्निया में, वहाँ आती है। तो कहती है कि आई वॉन्ट टू क्विट, मैं नौकरी को छोड़ना चाहती हूँ, एंड गो होम, और दोबारा घर जाना चाहती हूँ, कहाँ पर? टू सैन फ्रांसिस्को। एट द सेम टाइम, इसी वक्त, आई हैव अ फीलिंग, मुझे ये एहसास हो रहा है, आई ऑट टू स्टे, और मुझे कहते हैं साथ ही साथ मुझे ये भी ख्याल आता है कि आई ऑट टू स्टे। ऑट जो है वो ओल्ड इंग्लिश में शुड को कहते हैं, आई शुड टू स्टे, कि मुझे यहाँ पर कयाम करना चाहिए, रुकना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक, तुम्हारा क्या ख्याल है? हैरी, आर यू सीरियस, क्या तुम सीरियस हो? आई मीन मेरा मतलब है इन आस्किंग मी, मेरे से पूछने में, यानी कि क्या तुम वाकई मुझसे पूछ रही हो, या क्या तुम संजीदगी से मेरा मशवरा ले रही हो? द गर्ल, लड़की कहती है, ऑफ कोर्स, यकीनन, आई एम सीरियस, मैं संजीदा हूँ। यू हैव बीन हियर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि तुम काफ़ी अरसे से यहाँ पर हो। यू नो, तुम जानते हो, एवरीबॉडी इन टाउन, कि इस इलाके में, इस कस्बे में हर कोई जो है, शैल आई गो और शैल आई स्टे, यू नो एवरीबडी इन टाउन, तुम इस इलाके में हर एक को जानते हो। शैल आई गो, मुझे चले जाना चाहिए, और शुड आई स्टे, शैल आई स्टे, या फिर मुझे रुकना चाहिए। हैरी कहता है डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, ये डिपेंड करता है, मुनसर है, व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, कि तुम्हें किस चीज़ की तलाश है। आई स्टॉप्ड हेयर 24 ईयर्स अगो, और वो अपना तजर्बा बताता है, अपना एक्सपीरियंस बताता है कि मैं यहाँ पर रुका था 24 ईयर्स अगो, 24 साल पहले। बिकॉज, क्योंकि, आई डिसाइडेड, मैंने फैसला किया, आई वॉज नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग एनी मोर, कि मैं इससे ज़्यादा किसी चीज़ की तलाश में नहीं था। वेल, खूब। आई वॉज मिस्टेकन, आई वॉज लुकिंग, वो कहते हैं आई वॉज मिस्टेकन, मुझसे गलती, शायद मुझसे गलती हो गई थी। आई वॉज लुकिंग, मैं तलाश कर रहा था, एंड आई हैव फाउंड एग्जैक्टली, और मुझे वाकई वो मिल गया, व्हाट आई वॉज लुकिंग फॉर, जिसकी मुझे तलाश थी। द गर्ल, लड़की कहती है व्हाट्स दैट, वो क्या था? हैरी, अ चांस टू टेक माई टाइम, एक मौका कि मैं अपना वक्त कैसे लूँ, अपने वक्त के लिए, मेरे वक्त के लिए एक मौका। दैट्स वाई, इसीलिए, आई एम स्टिल हेयर, मैं अभी तक यहाँ हूँ। वट आर यू लुकिंग फॉर, तुम किस चीज़ की तलाश में हो? मिस मैक्यून, द गर्ल, मिस मैक्यून कहती है वेल, खूब। हैरी, हैरी कहता है आई मीन बिसाइड्स अ हस्बैंड, हस्बैंड के अलावा मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हें और किस चीज़ की तलाश है, क्योंकि ये तो नेचुरल चीज़ है। वो कहता है कि हस्बैंड की तलाश, तो दिस इज समथिंग नेचुरल, लेकिन इसके अलावा जो है व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, तुम्हें और किस चीज़ की जो है वो मज़ीद तलाश है। द गर्ल, लड़की कहती है आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ हस्बैंड, मैं खावन की, शोहर की तलाश में नहीं हूँ, हस्बैंड की तलाश में नहीं हूँ। आई एक्सपेक्ट अ हस्बैंड टू लुक फॉर मी, मैं तवक्को करती हूँ कि हस्बैंड जो है, जो मेरा शोहर है, वो मुझे तलाश करे। दैट्स फेयर, हैरी कहता है ये भी ठीक है। द गर्ल, आई एम लुकिंग फॉर अ चांस टू टीच, मैं एक पढ़ाने के मौके की तलाश में हूँ। दैट्स फेयर टू, वो कहता है ये भी ठीक है। बट, लेकिन, दिस टाउन, वो कहता है बट ये वाला जो टाउन है, ये जो इलाका है, ये जो छोटा सा एक कस्बा है, बट दिस टाउन, द चिल्ड्रन जस्ट डू नॉट सीम टू केयर अबाउट एनीथिंग, वो कहती है लेकिन इस इलाके में जो बच्चे हैं, जस्ट डू नॉट सीम, ऐसा नहीं लगता, टू केयर अबाउट एनीथिंग, ऐसा लगता है कि बच्चों को किसी भी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। द चिल्ड्रन जस्ट डू नॉट सीम, बच्चे जो हैं वो नज़र नहीं आते, टू केयर अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज़ की परवाह करते हुए। वेदर दे गेट गुड ग्रेड्स, कि आया उनके अच्छे ग्रेड्स, अच्छे मार्क्स आते हैं या बुरे मार्क्स आते हैं। वेदर दे पास, आया वो पास होते हैं या फेल होते हैं। और एनीथिंग एल्स, या कुछ और। ऑन टॉप ऑफ दैट, इससे सबसे ऊपर, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर अनरूली, वो कहती है इन सबसे भी कहीं ज़्यादा जो है, एक तो उनको ये परवाह नहीं है कि उनके अच्छे ग्रेड आते हैं या बुरे ग्रेड आते हैं, वो पास होते हैं या फेल होते हैं, इन सबसे ऊपर सबसे अहम चीज़ ये है कि उनको, वो सारे लोग बहुत ही अनरूली हैं। अनरूली का मतलब है बदतमीज़,
अनरूली, रूड, बदतमीज। द ओनली थिंग दे सीम टू बी इंटरेस्टेड, और जिस एक वाहिद चीज़ में वो लोग दिलचस्पी लेते हैं वो क्या है जी? दे सीम टू बी इंटरेस्टेड, वो दिलचस्पी लेते महसूस होते हैं इन इट्स गेम्स, वो क्या है? गेम्स है, खेल है या फिर समंदर। दैट्स वाई, इसीलिए आई एम ऑन माई वे टू द बीच नाउ, अब मैं समंदर पर, साहिल पर जो है जा रही हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, इफ़ आई कुड वॉच देम, कि मैं वहाँ पर उनको जाकर देखती हूँ ऑन अ सैटरडे, हफ्ते वाले दिन, आई माइट अंडरस्टैंड, ताकि मैं देम बेटर, ताकि मैं उनको बेहतर तौर पर समझ सकूँ। हैरी, येस दैट्स अ थॉट, अच्छी सोच है। द गर्ल, नो बडी सीम्स टू हैव एनी सेंसिबल एम्बिशन, मुझे लगता है यहाँ पर किसी का कोई समझदार या अक्लमंद किस्म का कोई मकसद नज़र ही नहीं आता। इट्स ऑल फन एंड प्ले, इन सब के लिए सिर्फ खेलना ज़रूरी है और फन ज़रूरी है। हाउ कैन आई टीच चिल्ड्रन लाइक दैट, मैं इस तरह के बच्चों को किस तरह से पढ़ा सकती हूँ? वट कैन आई टीच दैम, मैं इनको क्या पढ़ा सकती हूँ? हैरी, इंग्लिश, अंग्रेजी। द गर्ल, लड़की कहती है, ऑफ कोर्स, यकीनन। हैरी, ड्राइंग हिज फेस, वो अपने चेहरे को खुश करती है। सिंगिंग, गाते हुए। डांसिंग, नाचते हुए। कुकिंग, वो कहता है अपने चेहरे को खुश करते हुए कहता है, सिंगिंग सिखा सकती हो, डांसिंग सिखा सकती हो, कुकिंग सिखा सकती हो। द गर्ल, लड़की कहती है, कुकिंग, आई मस्ट से आई एक्सपेक्टेड टू सी अ मच ओल्डर मैन, वो कहती है मुझे ये ज़रूर कहना पड़ेगा, मैं तवक्को करी थी, मैं किसी तवक्को करी कि मैं शायद किसी बड़ी उम्र के आदमी से जो है मिल रही हूँ। वेल थैंक यू, वो कहता है बहुत शुक्रिया। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद वो कहता है, द क्वेश्चन इज, सवाल ये है कि शेल यू स्टे, कि तुम यहाँ रुकोगी, और शेल यू गो बैक टू सैन फ्रांसिस्को, या तुम वापस सैन फ्रांसिस्को जाओगी? द गर्ल, लड़की कहती है, यस जी। द आंसर इज, हैरी कहता है जवाब ये है, गो बैक, वापस जाओ, वाइल द गोइंग जूर, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए वापस जाना ठीक है। द गर्ल, लड़की कहती है, वाई, क्यों? आई मीन, मेरा मतलब है, अ मोमेंट अगो, एक लम्हे पहले, आई बिलीव्ड यू, मैंने तुम्हारे पे यकीन करके, यू वर गोइंग टू पॉइंट आउट, आई बिलीव्ड यू वर गोइंग, मुझे यकीन है, यू वर गोइंग टू पॉइंट आउट, तुम ये बताने जा रहे थे, इस तरफ इशारा कर रहे थे, वाई आई ऑट टू स्टे, कि मुझे यहाँ पर क्यों रुकना चाहिए। एंड देन सडनली, और अब अचानक, यू से, तुम ये कह रहे हो, आई ऑट टू गो बैक, कि मुझे वापस चले जाना चाहिए। वाई, क्यों? जी, बाकी हम फर्दर जो है बाद में